हाउसेस कंप्लीटेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना कितने हो चुके हैं नीरू? 2023 में 47.82 लाख हाउसेस बन चुके हैं। एंड टैप वाटर सप्लाई कवरेज, टैप वाटर सप्लाई हमारे यहाँ पे कितनी कवरेज हो गई है? 2023 में हमने 72.07% लोगों को टैप वाटर कनेक्शन दे दिया है, ठीक है। एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है हमारे यहाँ पे? 2023 में 32.1% हो गया है, ठीक है। अच्छा है भाई। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस 2023 में कितने बन गए हैं? 73। 2023 में 73। एंड राइज इन टूरिस्ट फुटफॉल ये 2023 में कितना है? 32 करोड़, ठीक है। टूरिस्ट फुटफॉल कितना है? 32 करोड़। अगर फिजिकल आउटकम्स देखेंगे तो लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवेज 2022 में हमारी लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे कितनी हो गई है? 1314 किलोमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवेज की कितनी लेंथ हो गई है? 1314 किलोमीटर, 1314 किलोमीटर। एंड लेंथ ऑफ मेट्रो रेल सिस्टम्स इन किलोमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ मेट्रो रेल सिस्टम्स की कितनी हो गई है? ये हो गई है 2023 में 108.4 किलोमीटर, 108.4 किलोमीटर इन 5 सिटीज़, ये याद रख लेंगे, ठीक है। 5 सिटीज़ में मेट्रो आ चुकी है हमारी। इसके साथ ना 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 नो 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 इसके साथ हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स हमारे यहाँ पे 2022 में कितने हो गए हैं? 19, ठीक है, टोटल। एंड इसके साथ हमारे यहाँ पर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर कितनी है? ये याद रखने वाली चीज़, साला यही ढूंढ रही थी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, इन ऑफ पावर कितनी हो गई है हमारी 2023 में? 29,912 मेगावाट, ठीक है। 29,912 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और इसमें कितनी रिन्यूएबल है, कितनी क्या है, ये गोबर से कुछ नहीं बताते, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। इसके बाद हम देखेंगे ऊपर, ठीक है। क्या देखेंगे? देखो हमने देख लिया कंप्लीट आवास योजना के अंदर हमारे कितने बन चुके हैं? 47.82 लाख हाउसेस बन चुके हैं। टैप वाटर कनेक्शन हम 72.07% लोगों को दे चुके हैं। एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारा कितना है? 32। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 32.1 है 2023 में। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस 73 खुल चुके हैं। एंड राइज इन फुटफॉल टूरिस्ट फुटफॉल कितना है? 32 करोड़। एंड लेंथ ऑफ एक्सप्रेस पे हमारी 1314 है किलोमीटर। लेंथ ऑफ मेट्रो 108.4 इन 5 सिटीज़। नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स 19 हैं 2022 में। और हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 2023 में कितनी है? 29,912, ठीक है। उसके बाद अब आगे आ जाते हैं तो हम देखेंगे कि इंडियाज़ का लार्जेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है, ये कह रहे हैं बजट एलोकेटेड टूवर्ड्स द हाई ग्रोथ ड्राइविंग इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो किस तरह से हमने एलोकेट किया है? तो इसमें एशिया के लार्जेस्ट एयरपोर्ट हम जब बना रहे हैं उसके लिए हमने 1150 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है। और लिंकिंग करेंगे हम इंडस्ट्रियल नोड्स को विद एक्सप्रेसवेज। हमने कहा है बजट में कि हम ना लखनऊ आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लिंक कर देंगे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए दिए हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में हमने 7,350 करोड़ रुपए दिए हैं। एंड 40 न्यू मेडिकल कॉलेज को खुलवाएंगे, इसके लिए हमने 964 रुपये दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि नंबर ऑफ़ MSMEs रजिस्टर्ड अंडर उद्यम, ठीक है। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड उद्यम मोर देन 22 लाख MSMEs रजिस्टर्ड ऑन उद्यम हाईलाइटिंग इंक्रीज फॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमको चीज़ याद रखनी है कि नंबर ऑफ MSMEs जो कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, कितनी हो चुकी हैं नीरू? 22 लाख MSMEs रजिस्ट्रेशन पा चुकी हैं उद्यम, जो कि शो करता है हाईलाइटिंग इंक्रीज्ड फॉर्मलाइजेशन, ठीक है। 22 लाख MSMEs में। उसके बाद ये कुछ है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी आ चुकी है? अब 7। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में हमारी रैंक है 7। लीड्स इंडेक्स में हमारी रैंक 2022 में कितनी थी? 6th। एंड मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में हमारी रैंक कितनी है? 7th। तो इसे याद रख लेंगे। देखो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में हमारी रैंक 7 है,
ठीक है। और मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में हमारी रैंक 7 है, और लीड्स इंडेक्स में हमारी रैंक 6 है, ठीक है, 7-7। तो जो एक्सपोर्ट से संबंध है उसमें दोनों ही हमारी प्रिपेयरनेस हो, चाहे एक्सपोर्ट मर्केंटाइज एक्सपोर्ट हो, दोनों में ही हमारी रैंक 7-7 है 2022 में, और लीड्स इंडेक्स में हमारी रैंक 6 है, ठीक है। तो इसे याद कर लेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए किस में, देखो, गवर्नमेंट ऑफ यूपी डेडिकेटेड टू एंश्योरिंग सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ अक्रॉस स्कीम्स फॉर मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स कवरेजेस। तो इसमें सबसे पहले देखना है मुद्रा योजना, है ना, फर्स्ट इन इंडिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, फर्स्ट इन इंडिया इन प्रधानमंत्री जनधन योजना में, फर्स्ट इन इंडिया इन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, फर्स्ट इन इंडिया इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, फर्स्ट इन इंडिया इन अटल पेंशन योजना में, एंड फर्स्ट इन सेकंड, ठीक है, ये सेकंड है, सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, एंड सेकंड ही है इन पोजीशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर परफॉर्मेंस रैंकिंग रिफ्लेक्टिंग टारगेट एंड एफिशिएंट ट्रांसफर, ठीक है। हमारी डीवीटी के जिस तरह से हमने पोजीशन प्राप्त करी है, मतलब सेकंड पोजीशन पे है इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर परफॉर्मेंस रैंकिंग रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन है हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हमने जो पैसा दिया है उसमें, ठीक है। तो किस में फर्स्ट नंबर पर है, मुद्रा योजना में फर्स्ट नंबर पर है, और पीएम जय में नंबर 1 पे है, स्वनिधि में नंबर 1 पे है, सुरक्षा बीमा योजना में नंबर 1 पे है, अटल पेंशन योजना में नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर जीवन ज्योति बीमा योजना में है, एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में भी सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग। उसके बाद आगे चलते हैं कि ओके, फोकस ऑन एरियाज, सोशल फोकस में किस तरह से, तो ये देखेंगे हम कि एलिवेटिंग पॉवर्टी कैसे की है, विद 5 करोड़ पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी इन यूपी एंड कंटिन्यूड फोकस ऑन एम्पावरिंग वीमेन यूथ एंड फार्मर्स। तो हमने क्या किया है कि पल्सेस एंड ऑयल सीड्स किट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू 35+ लाख फार्मर्स इन द पास्ट ईयर में हम लोगों ने पल्सेस एंड ऑयल सीड्स किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 35 लाख फार्मर्स को, ठीक है, 35 से ज़्यादा लाख फार्मर्स को। इसके साथ साथ ही 2 लाख हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अनदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 लाख से ज़्यादा हाउसेज को हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। और इसको अभी हम जैसे नीचे देख रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा था, हाँ देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना में हाउसेज कंप्लीटेड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, ये है तुम्हारा 47 लाख, ठीक है, 47.82 लाख, ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये, ठीक है, इन्होंने कहा है कि है ना 2 लाख हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। तो मेरे हिसाब से शायद ये लास्ट ईयर की बात कर रहे होंगे, या तो फिर, है ना, 45 लाख फार्मर्स को हमने किट्स बांट दिए, 2 लाख हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, 6.5 लाख इंडिविजुअल्स ट्रेंड अंडर द यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, यूपी के स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंडर 6.5 लाख इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया जा चुका है, और 17.8 लाख गर्ल्स बेनिफिटेड फ्रॉम सीएम्स फ्लैगशिप स्कीम कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, जिसकी अब पैसे हमने 25,000 कर दिए गए हैं। तो 7.5 कह सकते हैं, 17.5 कह सकते हैं, 17.17 लाख फीमेल्स जो हैं बेनिफिटेड की जा चुकी हैं। फिर क्या है कि 45 डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड इन 66 मेडिकल कॉलेजेस, तो 45 डिस्ट्रिक्ट्स में हम अब तक 66 मेडिकल कॉलेजेस को खोल चुके हैं, जिन अंडर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत। एंड सोलर रूफटॉप कैपेसिटी जो हमारी 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है, एंड मोर देन 36 करोड़ प्लांटेशंस इन द ईयर टू इंक्रीज ग्रीन कवरेज, को हमने ग्रीन कवरेज को बढ़ाने के लिए स्टेट में 36 करोड़ से ज़्यादा प्लांटेशन कर चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही 1.8 लाख रोजगार अप्रूव्ड अंडर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, हम उसमें हम अब तक रोज़गार प्रोवाइड करा चुके हैं 1.8 लाख लोगों को, ठीक है, 1.8 लाख लोगों को। इसके बाद आगे चलते हैं, ये देखेंगे, ठीक है, इसमें हम क्या है, क्या क्या देखना है कि न्यू बजट इनिशिएटिव, जिसमें हम कह रहे हैं कि ग्रीन बजटिंग की है हमने। 26वां जो यूएनसीसी का ग्लासगो में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री ने पंचामृत का मंत्र दिया था, इसके अकॉर्डिंग हम भी चल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेट हम बन गए हैं इन इंडिया विद ग्रीन टैगिंग बजटरी एस्टिमेट। ग्रीन टैगिंग क्या होती है मुझे नहीं पता। अब इसमें हमने क्या सोचा है कि है ना, हम एक एनवायरमेंटली अलाइड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अपनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे सस्टेनेबल ग्रोथ टारगेट को, एंड मेक एनवायरमेंटल ओरिएंटेड पॉलिसी बनाएंगे, इंश्योर करेंगे रेजिलिएंट एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो कीवर्ड्स हैं हम इनको
मेंस में यूज़ कर लेंगे और ऐसे के डिक्टो से याद कर लेंगे। अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ टारगेट, मेक एनवायरमेंटल ओरिएंटेड पॉलिसी, एंश्योर रेजिलिएंट एनवायरनमेंट, है ना, और कंजर्वेशन ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन चीज़ों को हम कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, पाथ ब्रेकिंग स्टेप्स लिए हैं हमने। पाथ ब्रेकिंग स्टेप्स कहाँ लिए हैं, पॉलिसीज शेपिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड अचीव एनफोर्सिंग। इन्होंने मतलब ये पॉलिसीज़ को यहाँ शो करना चाह रहे हैं ये कि हमने सोलर एनर्जी पॉलिसी लेके आए हैं 2022 में, स्टेट बायो एनर्जी पॉलिसी लेके आए 2022 में, और मतलब एनवायरनमेंट को एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसी शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 में लेके आए। एनहेंसिंग बायोडाइवर्सिटी, नमामि गंगे इनिशिएटिव ले चला रहे हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बना रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इससे क्या होगा ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो हम ये इनिशिएटिव डाल सकते हैं, कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं, किस में कर सकते हैं कि सेक्टरल पार्टिसिपेशन है ना, कलेक्टिव एक्शन ले रहे हैं इन SDG, है ना, बजट, सोशल इक्वालिटी एट्सेट्रा में, एंड स्ट्रीमलाइनिंग कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी को विद इन फिस्कल फ्रेमवर्क, एंड लेवरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इफेक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर प्लानिंग एंड इनिशिएटिव, ग्रीन PPPs एंड एनहेंस पॉलिसी कोहेरेंस फॉर मीटिंग क्लाइमेट टारगेट्स, ठीक है। ये सब बखैती है, इसमें क्या ही पता चल रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, अगर एलोकेशन पूछ लिया हमसे तो हम एलोकेशन कैसे बताएंगे कि सर्व शिक्षा अभियान में हमने ये करोड़ में है जनसंख्या, तो सर्व शिक्षा अभियान में 21,310 करोड़ दिए हैं, और उसके बाद हमने 22,000 दिए हैं, 22,000 करोड़ जल जीवन मिशन में, उससे भी ज़्यादा, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा हमारे जो इसमें ही दिख रहा है मेरे को, ठीक है, जल जीवन मिशन में 22,000 करोड़, और फिर सर्व शिक्षा अभियान में 21,000 करोड़, 21,310 करोड़। एंड उसके बाद ये देखो, इसके बाद यही दिख रहा है, पेंशन्स में हमने 12,620 करोड़ दिए हैं, ठीक है। और फिर ये देखो 5,000 हो गया मनरेगा में, है ना, मनरेगा में 5,060 दिए हैं हमने, और ये 5,100 ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में 5,001, है ना, ये दिए हैं उसके बाद, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा तो ये हो गया, ठीक है। पहले नंबर पे जल जीवन मिशन, दूसरे नंबर पे हो गया सर्व शिक्षा अभियान, तीसरे नंबर पे हो गया पेंशन, चौथे नंबर पे हो गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, पाँचवें नंबर पे हो गया मनरेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद ये देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन रूरल, ठीक है, छठे नंबर पे 4,867, है ना। और हमने इसके बाद अमृत मिशन में लगाए हैं 7वें नंबर पे, है ना। और उसके बाद हमने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पे लगा दिए, फिर हमने PM ग्राम सड़क योजना पे लगा दिए, उसके बाद हमने PM आवास योजना पे लगा दिए, एंड PM आवास योजना रूरल पे लगा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोटा मोटा याद रखेंगे कि हमने जल जीवन मिशन में 22,000 करोड़ लगाए हैं स्कीम में, और 21,000 समथिंग लगाए हैं सर्व शिक्षा अभियान पे, फिर 22,000 हमने पेंशन पे दिए हैं, फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट हमने 5,000 दिए हैं, ठीक है। इस तरह से हम चीज़ें मोटी मोटी याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है कि हमने प्राइमरी एजुकेशन में ये है करोड़ में डिपार्टमेंटल खर्चे के लिए, कि डिपार्टमेंटल खर्चे में हमने प्राइमरी एजुकेशन को 73,035 करोड़ रुपए दिए हैं, और ये लाइन से ही दिया हुआ है। एनर्जी में इस पहले हमने प्राइमरी एजुकेशन में सबसे ज़्यादा रुपए दिए हैं, फिर उसके बाद एनर्जी में हमने दिए हैं 57,000, और पुलिस डिपार्टमेंट में 39,000, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 34,000, और मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 27,000 करोड़, एंड अर्बन डेवलपमेंट में 25,000 करोड़, रूरल डेवलपमेंट में 25,000 करोड़, और नमामि गंगे एंड रूरल वाटर सप्लाई में 25,000 करोड़, और पंचायती राज में 21,000 करोड़, और हैवी एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ में 21,000 करोड़। तो ध्यान रखना, प्राइमरी एजुकेशन में दिए हैं 76, एनर्जी में 57, पुलिस डिपार्टमेंट में 39, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 34, ठीक है, ये याद रखना, अच्छा खासा। और इसके बाद हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है हायर देन 14%। देखो हमारे यहाँ पे जो ये GSDP इन लाख करोड़, एक बार ये देख लेना भैया इसमें क्या सीन है।